Hi guys, welcome to my channel. In today's video, I'll be discussing marketing mix का second P which is price. Pricing के factors discuss करेंगे and then हम pricing tactics भी discuss करेंगे इस वीडियो में. तो start करते हैं. What is price? Price is the amount of money a customer pays to purchase a product or service. जो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर पे करता है मनी, दैट इज़ नथिंग बट दी प्राइस, दी अमाउंट. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ स्मार्टफोन प्राइज्ड एट 20,000. अब स्मार्टफोन परचेज करने के लिए कस्टमर को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? 20,000. ठीक है. इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एंड डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. कस्टमर जो प्राइस पे करने वाला है वो कंपनी के लिए क्या है? रेवेन्यू है. तो वो एक की एलिमेंट है, ठीक है, जो डिसाइड करेगा, जो अफेक्ट करेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को. ठीक है. तो प्राइसिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के लिए. उसमें आता है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? Includes raw material, labor and overhead costs. For example, if it costs 100 rupees to make a shirt, the company must price it higher to make a profit. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस सेट करने के लिए. ठीक है. जब प्राइस कंपनी सेट करती है तो पहले देखती है कि कितना कॉस्ट उसको लगा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ठीक है. तो सेम प्राइस तो वो कभी भी सेट नहीं करेगी. कुछ अमाउंट, कुछ प्राइस जो करेगी सेट, हायर करेगी. ठीक है. क्यों? ताकि उसको प्रॉफिट भी जनरेट हो. तो इसलिए अगर कंपनी ने 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगाई है किसी शर्ट को बनाने के लिए, तो वो उसका प्राइस लिटिल हायर सेट करेगी टू मेक अ प्रॉफिट. सेकेंड इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइसिंग डिपेंड ऑन वेदर द कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इंक्रीज मार्केट शेयर और पेनिट्रेट इन अ न्यू मार्केट. अब उसका प्राइसिंग डिपेंड करती है कि कंपनी क्या चाहती है. क्या वो सिर्फ मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट को, तो उस हिसाब से वो प्राइसिंग रखेंगे. क्या वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे. या फिर वो न्यू मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, न्यू मार्केट में आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग सेट करेंगे. तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पे कि वो कितना प्राइस सेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप में प्राइस लो टू अट्रैक्ट कस्टमर. अब एक स्टार्टअप जब लॉन्च होता है मार्केट में, उसका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो स्टार्टिंग में प्राइस लो रखते हैं ताकि वो पेनिट्रेट कर पाएँ मार्केट में. ठीक है. थर्ड इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर. प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, आप कैसी क्वालिटी प्रोडक्ट में दे रहे हैं, कैसे फीचर्स आप प्रोडक्ट को दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है उसके प्राइस पे. ठीक है. तो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा तो उसका प्राइस कंपनीज हायर ही सेट करेंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज हैव हायर प्राइस ड्यू टू एडवांस फीचर्स. जितना एडवांस फीचर्स होंगे प्रोडक्ट में, जितनी प्रीमियम क्वालिटी होगी, ठीक है, उस हिसाब से ही प्रोडक्ट के प्राइस भी सेट किए जाते हैं मार्केट में. तो अगर लग्जरी कार है तो उसके प्राइस हाई इसलिए हैं क्योंकि वो एक प्रीमियम ब्रांड है. ठीक है. प्लस उसमें एडवांस फीचर्स हैं. इस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड फीचर्स भी प्राइस को अफेक्ट करते हैं. देन फोर्थ इज ब्रांड इमेज. इंटरनल फैक्टर्स में फोर्थ एलिमेंट आता है ब्रांड इमेज. ब्रांड इमेज के लिए भी कंपनीज अपनी ब्रांड इमेज को मेंटेन रखने के लिए एक प्राइस अपना सेट करते हैं. वेल नोन ब्रांड्स कैन चार्ज मोर ड्यू टू देयर रेपुटेशन. उनकी मार्केट में इतनी रेपुटेशन है कि उस वजह से उनको अपने प्राइस को, ब्रांड्स के प्राइस को थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है. लाइक एप्पल हो गया. एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है, एक ब्रांड इमेज उसकी है हर कंट्री में. ठीक है. ग्लोबली उसकी ब्रांड इमेज है, तो वो अपना प्राइस प्रीमियम ही सेट रखते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू दे रहे हैं वो. ठीक है. देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखते हैं आप कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. फर्स्ट आता है मार्केट डिमांड. हायर डिमांड अलाउज फॉर हायर प्राइसिंग वाइल लो डिमांड में रिक्वायर डिस्काउंट्स. अब अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली एक प्राइस सेट करते हैं. तो उस वजह से अगर हाई डिमांड है तो प्राइस क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे.
ठीक है, हाई डिमांड है तो मतलब कंपनीज क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई करेंगे, वाइल लो डिमांड में रिक्वायर्ड डिस्काउंट्स। अगर वो देखते हैं कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिस्काउंट्स ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक फेस्टिव सीजन डिमांड इंक्रीजेज प्राइस फॉर ट्रैवल टिकट्स। अब फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं कि जितने भी ट्रैवल टिकट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, तो वो मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है। सेकेंड इज़ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन में क्या आता है, कंपनीज प्राइस प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस वही चार्ज करती हैं जो कॉम्पिटिटर चार्ज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनीज लाइक जियो एंड एयरटेल आर जस्ट प्राइसिंग टू कम्पीट। अब ये ऐसी ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपने प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर के बेस पे ही सेट करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा कर दिया प्राइस तो क्या होगा, सारी जो मार्केट है, जो सारा कस्टमर बेस है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एयरटेल। अगर जियो ने हाई कर दिया प्राइस तो वो एयरटेल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने प्राइस को, अपने टारगेट ऑडियंस को मेंटेन रखने के लिए उनको प्राइस स्टेबल रखना पड़ता है, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस को क्या रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अफेक्ट करेगा कि आपका प्रोडक्ट की डिमांड कैसी आएगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्राइस अपने प्रोडक्ट में लगा देंगे, सेट कर देंगे, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट मार्केट लूज़ कर सकता है, ठीक है। थर्ड इज़ कंज्यूमर परसेप्शन। Consumer perception is pricing depend on how much value customer associate with the product. अब इसमें क्या है, कस्टमर परसेप्शन क्या है, प्राइसिंग डिपेंड ऑन हाउ मच वैल्यू कस्टमर एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। कितना एसोसिएट करता है, वैल्यू कितनी देता है वो उस प्रोडक्ट को, उसका प्राइस उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड इज़ प्राइस्ड हायर ड्यू टू द परसेप्शन ऑफ हेल्थ बेनिफिट। अब उसकी वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है उसका प्राइस, ठीक है। अगर कस्टमर ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करता है क्योंकि उससे उसको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, तो उसी हिसाब से उसके प्राइस सेट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कंज्यूमर परसेप्शन से उसको अलाइन रखा जाए। गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेस, प्राइस कंट्रोल और सब्सिडीज़ कैन अफेक्ट प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल प्राइस कैप ऑन एसेंशियल मेडिसिन। गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी रेगुलेशंस लगाती हैं कंपनीज़ पे, तो उस अकॉर्डिंग भी प्राइस को सेट किया जाता है, ठीक है। जो भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, प्राइस को कंट्रोल रखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाता है ताकि उनको लॉस ना हो, ठीक है। देन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, रिसेशन है और चेंजेस हो रहे हैं इन दी कंज्यूमर स्पेंडिंग अफेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है और कंज्यूमर की स्पेंडिंग इससे अफेक्ट होती है, तो वो भी प्राइस को सेट करने पे इन्फ्लुएंस देता है, कंपनीज़ को प्रेशराइज करता है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखें, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से वो अफेक्ट होते हैं प्राइसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिसेशन है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्राइसेस को कम कर देती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को। रिसेशन मतलब मंदी है अगर मार्केट में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज क्या करेंगी, प्राइस को कम सेट करेंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने देख लिया, मार्केट डिमांड हाई होगी या कम होगी, उस हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे और कंपनी उस हिसाब से अपने प्राइस को सेट करेगी। कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपने प्राइस को रखेंगी ताकि उन्हें लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्राइस ज़्यादा किया तो सारे कस्टमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कॉम्पिटिटर उनको कम प्राइस में वो कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर परसेप्शन में हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर परसेप्शन वो कितनी वैल्यू देता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस हिसाब से प्राइस सेट किए जाते हैं। अगर उसकी नज़रों में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा ही करेगा। जैसे ऑर्गेनिक फूड का आजकल काफ़ी ट्रेंड है क्योंकि वो हेल्थ बेनिफिट देता है, तो हेल्थ उसमें अटैच है, तो कस्टमर हाई प्राइस भी पे करने को तैयार हो जाएगा क्योंकि उसको पता है वो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमर परसेप्शन भी प्राइसिंग सेट करने में एक लार्ज रोल प्ले करता है।
देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करते हैं, सब्सिडीज़ होती हैं जो कि क्या करते हैं, वो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, इसी हिसाब से कंपनीज अपने प्राइस को सेट करती हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, उस हिसाब से भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कंपनीज फॉलो करती हैं। तो दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो प्राइस टैक्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर टू माई चैनल। बाय बाय।